क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, कल की तरह आज भी प्रोग्राम मरियम की बातें शुरू होने जा रहा है, तो हम शुरू करेंगे एक प्यारे से कलाम से। मरियम की बातें। मीठा मदीना दूर है, जाना भी जरूर है। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मेरे आका मेरे सरवर, मेरा बेड़ा पार हो। मेरे आका मेरे सरवर, मेरा बेड़ा पार हो। तालिब हूँ मैं आपका शाह, मुझको अता दीदार हो। तालिब हूँ मैं आपका शाह, मुझको अता दीदार हो। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। रो रो वक्त गुजारूं कैसे, अब तो बुलावा आ जाए। रो रो वक्त गुजारूं कैसे, अब तो बुलावा आ जाए। मुझको हाज़िरी का काश कोई सुना जाए। मुझको हाज़िरी का काश कोई समझ जाए। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। दिल को सुकून मयस्सर हो, रूह को चैन आ जाए। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मैं ही तैबा जा पहुंचूं, दिल में तैबा समा जाए। मैं ही तैबा जा पहुंचूं, दिल में तैबा समा जाए। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। मीठा मदीना दूर है, जाना भी जरूर है। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान। तो चलिए चलते हैं बयान की तरफ। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमें क्या सुना रही हैं? आज का मेरा मौजू है माफ करना सीखिए।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभानअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा प्यारा दीन इस्लाम है जो हमें हमेशा अच्छाई और भलाई ही सिखाता है। हमारा दीन हमें माफ करना सिखाता है। जी हाँ, जब भी किसी मुसलमान से कोई गलती हो जाए तो अल्लाह पाक को खुश करने के लिए उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ करना अल्लाह पाक के फरमान को पूरा करना है। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान पाक के पारा 18 सूरह नूर की आयत नंबर 22 में फरमाता है, तर्जुमा, और उन्हें चाहिए कि माफ कर दें और दरगुजर करें। सुभानअल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान की गलती को माफ करेगा तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसकी गलती को माफ फरमाएगा। सुभानअल्लाह। यानी अगर हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन हमारे गुनाह माफ हो तो दुनिया में लोगों को माफ कीजिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम किया करो, रहम किया जाएगा, और माफ करना इख्तियार करो, अल्लाह पाक तुम्हें माफ फरमाएगा। प्यारी बच्चियों, हम इंसानों से गलती तो होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम में से कोई बिल्कुल गलती ना करे। अगर हम गलत रिएक्ट करेंगे या फिर नाराज होकर बैठ जाएंगे तो गलती के बाद लड़ाई और नाराजगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा जो न जाने कब तक चलता रहेगा। इसलिए पहले ही माफी का अमल कर लेना चाहिए, इससे बात आगे नहीं बढ़ती। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको माफ करने का जज्बा अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो प्यारे बच्चों, हमें पता चला कि हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए। ये इस्लाम में बहुत अच्छा अमल है। इस तरह आपस में मोहब्बतें बाकी रहती हैं। अगर हम दूसरों को माफ़ करेंगे तो अगर हमसे कोई गलती होगी तो दूसरे भी हमें माफ़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ज़िक्र सहाबियात। तो चलिए चलते हैं ज़िक्र सहाबियात की तरफ। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमें किन के बारे में बता रही हैं? प्यारी बच्चियों, आज हम एक ऐसी अजीम खातून की लाइफ की कुछ प्यारी प्यारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करीबी रिश्तेदार हैं। वो खातून हज़रत उम्मे बरक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। आइए उनका हज़रत उमर फारूक से क्या रिश्ता है और उनका क्या मकाम व मर्तबा है, आइए जानते हैं। आपका नाम मुबारक लैला और कुनियत उम्मे बरक़ा है, जबकि अलक़ाबात सईदा और कारिया हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हैं। आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खाला हैं। आप अपने नाम के बजाय अपनी कुनियत उम्मे बरक़ा से ज़्यादा मशहूर हैं। आप इन सहाबियात में से थे जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हदीसें बयान की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरान पाक की बेहतरीन कारिया थी। आप रात भर घर में तिलावत किया करती। आपकी तिलावत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुना करते। अल्लाह पाक की हज़रत उम्मे बरक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। हज़रत उम्मे बरक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाफ़िज़ा थी, यानी कुरान पाक आपको बगैर देखे याद था। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी बच्चियाँ कुरान पाक हिफ्ज़ करती हैं और खूब तिलावत भी करती हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हेल्दी फूड। तो चलिए चलते हैं हेल्दी फूड की तरफ। मरियम की बातें।
जी आयशा, आज आप हमें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही हैं? आज मैं आपको ऑरेंज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। ऑरेंज एक बहुत ही हेल्दी फूड है। इसे उर्दू में कीनू कहा जाता है। कीनू की शेप गोल और कलर ऑरेंज होता है। ये दो टाइप्स में होता है, एक खट्टा कीनू, एक मीठा कीनू। प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक ने इसमें बहुत सारे फायदे रखे हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन मौजूद होते हैं। अगर नज़र जुकाम हो जाए तो ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। प्यारी बच्चियों, आपको पता है पूरी दुनिया में इसका जूस निकाल के पिया जाता है। प्यारी बच्चियों, देखा आपने कीनू के कितने सारे फायदे हैं। सुभान अल्लाह। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक प्यारी कहानी। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मरियम की बातें। प्यारे मदनी मुन्नो, किसी झाड़ी में खरगोश ने अपना बिल बना रखा था। एक दिन खरगोश अपने बिल से निकलकर खाने पीने की तलाश में कहीं बाहर गया। लौटकर आया तो उसने देखा एक नेवला उसके बिल में बैठा हुआ है। खरगोश ने नेवले से कहा, अरे नेवले, ये मेरा घर है, तुम इसमें क्यों बैठे हुए हो? मेहरबानी करके बाहर आ जाओ, अब दोपहर हो गई है, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा। नेवले ने गुस्से से जवाब दिया, तुम मुझे बाहर निकालने वाले कौन हो? जाओ, जो तुम्हारा जी चाहे करो, मैं तो हरगिज बाहर नहीं निकलूंगा। नेवले की बात सुनकर खरगोश को भी गुस्सा आ गया। वो बिगड़कर बोला, अरे भाई, ये मेरा घर है, तुम इसमें हरगिज नहीं रह सकते। नेवला बोला, अच्छा चलो लोमड़ी के पास चलें, जो फैसला वो करेगी उसे हम दोनों मान लेंगे। खरगोश इस बात पर राजी हो गया। दोनों लोमड़ी के पास पहुंचे और सारा किस्सा उससे बयान किया। लोमड़ी ने कहा, हाँ, मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ, जोर से बात करो और जो कुछ कहना चाहते हो जरा पास आके कहो। नेवला और खरगोश गुस्से में तो थे ही, बगैर सोचे समझे लोमड़ी के पास जा पहुंचे। मगर जैसे ही वो उसके करीब गए, लोमड़ी एकदम उन पर झपट पड़ी। दोनों घबराकर भागे और लोमड़ी उनके पीछे थी। खरगोश तो 1 मिनट में निगाहों से ओझल हो गया, मगर नेवला वो ना भाग सका और लोमड़ी ने उसे अपना शिकार बना लिया। सबक: दूसरों के हक पर नाजायज कब्जा करना हलाकत का सबब बन जाता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने जमीन का बालिश्त भर टुकड़ा नाहक ले लिया, क़यामत के दिन उसे 7 जमीनों तक धसा दिया जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहेली विद सहेली। मरियम की बातें। तो मेरी फर्स्ट रिडल है, देखिए हमने एक मशीन, खाने पीने की शौकीन, जब भी चाहो वो खोले पेट, इसमें ले हर चीज समेट। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? सोचिए सोचिए। जी आया किसी को अभी तक? लगता है सबको ये पहेली बहुत मुश्किल लग रही है। हिंद दीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को हिंट देती हूँ। उसके पास खाने पीने की चीज खराब नहीं होती और वो बिजली से चलती है। जी कौन बताएगा? जी आप बताइए। नहीं, आपने बताया किचन, इसका जवाब ये नहीं है। जी और कोई बताएगा? जी आप बताइए। फ्रिज। जी आपने जवाब दिया फ्रिज, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी पहेली की तरफ। कभी कभी ये हाथ में आए, फिर भी हाथ से फिसला जाए, पकड़ोगे तो पाओगे, वरना बहुत पछताओगे। जी कौन बताएगा? सोचिए सोचिए। जी आप बताइए। साइकिल। जी आपने बताया साइकिल, इसका जवाब ये नहीं है। जी और कोई बताएगा? प्लीज ठीक है, मैं आप लोगों को हिंट देती हूँ। हमारे बड़े हमेशा कहते हैं उस चीज की कदर करो वरना पछताओगे।
सोचिए सोचिए सोचिए। जी आप बताइए मैमूना। वक्त। जी आपने बताया वक्त, आपने बिल्कुल सही बताया। सुभान। तो चलिए चलते हैं हम अपनी तीसरी पहेली की तरफ। दिन की रानी रात को रोए, जितना रोए उतना अपने आप को खोए। चलिए मैं दोबारा बता देती हूँ। दिन की रानी रात को रोए, जितना रोए उतना अपने आप को खोए। चलिए मैं आप लोगों को हिंट दे दूंगी, लेकिन पहले आप बताने की कोशिश तो कीजिए। सोचिए सोचिए सोचिए। जी आप बताइए। रात की रानी। जी नहीं, आपने बताया रात की रानी, इसका जवाब ये नहीं है। और कौन बताएगा? ठीक है मैं आप लोगों को हिंट देती हूँ। जब हमारे घर की लाइट जाती है, उसको अंधेरे में इस्तेमाल करने से रोशनी होती है। अब तो मैंने पहले बहुत आसान कर दी। बताएं बताएं। जी कनिष्मा आप बताइए। टॉर्च। जी आप करीब करीब हैं, मगर इलेक्ट्रिक चीज नहीं है वो। जी और कौन बताएगा? जी जबीर आप बताइए। मोमबत्ती। जी आपने बताया मोमबत्ती, आपने बिल्कुल सही बताया। तो चलिए चलते हैं अपनी आखिरी पहेली की तरफ। बारिश से बचाए वो, धूप में दे साया वो। जी तो बहुत ही आसान पहेली है, ये तो सब बता सकते हैं। बताइए बताइए। जी कनीज फातिमा आप बताइए। छतरी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसी के साथ हमारा सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। प्यारे बच्चों, तो चलते चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गोल्डन वर्ड्स। मरियम की बातें। We should say sorry if we do something wrong. अगर हमसे कुछ गलत हो जाए तो हमें माफी मांगनी चाहिए। आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए। We should say sorry if we do something wrong. अगर हमसे कुछ गलत हो जाए तो हमें माफी मांगनी चाहिए। एक बार और। We should say sorry if we do something wrong. अगर हमसे कुछ गलत हो जाए तो हमें माफी मांगनी चाहिए। We should say sorry if we do something wrong. अगर हमसे कुछ गलत हो जाए तो हमें माफी मांगनी चाहिए। किसी को याद हुआ? जी आप बताइए। We should say sorry if we do something wrong. अगर हमसे कुछ गलत हो जाए तो हमें माफी मांगनी चाहिए। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। किसी और को याद हुआ? जी मैमूना आप बताइए। We should say sorry if we do something wrong. अगर हमसे कुछ गलत हो जाए तो हमें माफी मांगनी चाहिए। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। तो इसी के साथ हमारे सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। क्या ये बच्चों? तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है रमज़ान क्लास। तो चलिए चलते हैं रमज़ान क्लास की तरफ। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमें क्या पढ़ा रही हैं? प्यारी बच्चियों, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको इफ्तार के बारे में।
जब मगरिब का वक्त हो जाए इफ्तार कर लेने में देर नहीं करनी चाहिए। जब मगरिब का वक्त हो जाए तो नहीं करनी चाहिए। खजूर या छुआरा या पानी से इफ्तार करना सुन्नत है। इफ्तार किन चीजों से करना सुन्नत है? खजूर या पानी। किसी रोजेदार मुसलमान को इफ्तार कराना बहुत ही सवाब का काम है। किसी रोजेदार मुसलमान को इफ्तार कराना बहुत ही सवाब का काम है। कम से कम चीजों से इफ्तार कीजिए, वरना एकदम सब चीजें खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। कम से कम चीजों से इफ्तार कीजिए, वरना तो प्यारी बच्चों, ये थी आज की रमजान क्लास। प्यारे बच्चों, आज हमने इफ्तार के बारे में नई बातें सीखी हैं। ये बातें आप याद रखिएगा और दूसरों को भी बताइएगा। इससे आपको बहुत सवाब भी मिलेगा और आपको बातें ये याद भी रहेंगी। प्यारे बच्चों, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी। की बातें उसमें करना ये, इनको जाके वहाँ से बॉल उठानी है, अपनी पोजीशन पे वापस आके इस बास्केट में थ्रो करनी है। वैसे ही इनको वहाँ जाके बॉल उठानी है और अपनी पोजीशन पे वापस आके इस बास्केट में थ्रो करनी है। मैं बोलूँगी 1 2 3 शुरू कीजिए, तो आप दोनों को शुरू करना है। ठीक है, 1 2 3 शुरू कीजिए। देखो क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। जल्दी जल्दी कीजिए, देखो क्या क्या बताती तेज तेज कीजिए। है, क्या क्या सिखाती है मरियम। ओहो, ये तेज तेज कीजिए और तेज कीजिए और तेज। अब मैं काउंटिंग शुरू करूंगी 10 से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रुक जाइए, चलिए अब मैं काउंट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन्होंने 13 बॉल्स डंक की हैं। देखते हैं इन्होंने कितनी की हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इन्होंने 22 बॉल्स डंक की हैं। गिफ्ट्स हम दोनों को देंगे, लेकिन तो इसी के साथ हमारा सेगमेंट ये पे ख़त्म होता है। प्यारी बच्चियों, तो चलें चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है रमज़ान आर्ट। मरियम की बातें। तो हमारे साथ 2 सहेलियां मौजूद हैं जो प्यारी प्यारी कलरिंग करेंगी। जी, आप दोनों शुरू कीजिए। मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें सुन सुनो मरियम। शाबाश, जल्दी कीजिए। मरियम की बातें सुन सुनो। देखो क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम की बातें। देखो क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। ओहो, मरियम की बातें, मरियम की बातें। माशाल्लाह, आप दोनों ने अच्छी कलरिंग की है। आप दोनों को आपके गिफ्ट दिए जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कनीज़ फातिमा से बातें। मरियम की बातें,
चलिए कनीस फातिमा से कुछ बातें करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कनीस फातिमा, आज हमारा टॉपिक है पड़ोसी यानी नेबर्स। कनीस फातिमा, ये बताइए पड़ोसियों के साथ हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए? हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे पड़ोसी खुश हों? पड़ोसियों के साथ हमारा बिहेव बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हमें शोर नहीं बचाना चाहिए जिससे उन्हें तकलीफ हो, या हमें कोई कचरा या गंदगी उनके घर के आगे नहीं फेंकनी चाहिए जिससे उन्हें परेशानी हो। क्या नेबर्स को तंग करने से अल्लाह पाक नाराज होता है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने अपने पड़ोसी को तकलीफ दी बेशक उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह पाक को तकलीफ दी। नीज जिसने अपने पड़ोसी से झगड़ा किया उसने मुझसे झगड़ा किया, और जिसने मुझसे लड़ाई की बेशक उसने अल्लाह पाक से लड़ाई की। बहुत शुक्रिया कनीस फातिमा, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो प्यारी बच्चों, हमें पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। उन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं देनी चाहिए। उनको तकलीफ पहुंचाने से अल्लाह पाक नाराज होता है, और ये अच्छे और बुरे वक्त के साथ ही होते हैं। मोहल्ले में हमारे साथ ही रहते हैं, इसीलिए सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। प्यारी बच्चियों, आप हमें अपनी व्हाट्सएप वीडियो सेंड कर रही हैं, हमें वो पसंद आ रही है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमें अपनी व्हाट्सएप वीडियो सेंड नहीं किए, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप अपनी व्हाट्सएप वीडियो हमें सेंड कर सकती हैं। व्हाट्सएप वीडियो सेंड करते वक्त एक बात का ख्याल रखिए, अपना नाम, अपनी उम्र और अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं व्हाट्सएप वीडियोस की तरफ। मरियम की बातें। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। आज मैं आपको गोल्डन वर्ड सुनाऊंगी। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड ऑल ह्यूमन बीइंग्स। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आज मैं आपको सोने से पहले की दुआ सुनाऊंगी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका दुआ है। पापा जान, आज आपको मैं नाच सुनाऊंगी। आँखों का तारा, नामे मुहम्मद, दिल का उजाला, नामे मुहम्मद, है यूं कसरत, है नामे लेकिन, है यूं कसरत, है नामे लेकिन, सबसे है प्यारा, नामे मुहम्मद, दिल का उजाला, नामे मुहम्मद। क्या ये बच्चों, क्या ख्याल है कुछ अच्छी राइम सुन लें? जी हाँ, आप समझ ही गई होंगी। अब हमारे अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है आए नज़म सुने। मरियम की बातें। सुबह सवेरे, सुबह सवेरे, हुआ सवेरा, चुप गए तारे, जागे दुनिया वाले सारे। सुबह सवेरे, सुबह सवेरे, हुआ सवेरा, चुप गए तारे, जागे दुनिया वाले सारे। बुलबुल जागी, मैना जागी, तोते जागे, चिड़िया जागी। सुबह सवेरे, सुबह सवेरे, ठंडी ठंडी प्यारी हवा है, हर एक पौधा झूम रहा है। सुबह सवेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडी ठंडी प्यारी हवा है, हर एक पौधा झूम रहा है। देखो फूलों की रंगीनी, खुशबू आए भीनी भीनी। सुबह सवेरे, सुबह सवेरे, तुम भी जल्दी से उठ जाओ, अपने मौला के गुन गाओ। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तुम भी जल्दी से उठ जाओ, अपने मौला के गुन गाओ। तुम भी जल्दी से उठ जाओ, अपने मौला के गुन गाओ। सुबह सवेरे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है दुआ रहमत। तो चलते हैं दुआ रहमत की तरफ। मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक,
हमें, हमारे माँ बाप और सारी उम्मत को माफ फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें अम्मी अब्बू की बात मानने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें अपना आशिक बना और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बना। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें प्यारा प्यारा मक्का दिखा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें प्यारा प्यारा मदीना दिखा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, जिनके पास पैसे नहीं कि वो तेरा घर देखें और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना शरीफ देखें, उनकी मदद फरमा, उन्हें अपने घर बुला और मदीना शरीफ दिखा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, बीमारों को सेहत अता फरमा और हमें बीमारियों से बचा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें परेशानियों से बचा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमारा पढ़ाई में दिल लगा दे। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, इस प्यारे प्यारे महीने में हमें खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, अमीरा अहले सुन्नत को सेहत और ईमान की सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें परेशानियों से बचा और हमारी मुश्किलें हल फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, इस प्यारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी को खूब तरक्की अता फरमा। आमीन। ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हमारी दुआएं कबूल फरमा। आमीन। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस व मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे हो वापसी या अल्लाह हम सब की ज़बान पर हो ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। जाने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमें अपनी व्हाट्सएप वीडियो सेंड नहीं किए, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप अपनी व्हाट्सएप वीडियो हमें सेंड कर सकती हैं। व्हाट्सएप वीडियो सेंड करते वक्त एक बात का ख्याल रखिएगा, अपना नाम, अपनी उम्र और अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है। मरियम की बातें, मरियम की बातें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।